जेड प्लांट जो होता है ना, इससे हम अलग अलग शेप की टोपियारी की प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। और समय समय पर अपने जेड प्लांट की जो है प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दिखाती रही हूँ। जैसे कि मेरी एक ये टोपियारी आप देखो, रिंग शेप में मैंने इसको बनाया था और अब ये कितना खूबसूरत और घना होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से मैंने बनाई थी अपनी जेड से ही पिकॉक टोपियारी, और ये पिकॉक की ही कटिंग करी है। काफ़ी सारी कटिंग्स निकली है। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेलिस शेप टोपियारी बनाने का। लेकिन उससे पहले मेरे पिकॉक की जो है रिज़ल्ट आप देखिए कि काफ़ी अच्छा हेल्दी इसका टोपियारी बन गई थी। अब मैंने इसको काट छाट किया है और साथ में इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करा है। और इस तरीके से पिकॉक टोपियारी, और मेरी एक और टोपियारी थी ट्री शेप की टोपियारी, जो कि मैंने बनाई थी अपने इसी जेड की कटिंग से। जब हम जेड प्लांट की कटिंग्स करते हैं तो बहुत सारी जो कटिंग्स निकलती हैं वो एक आइडिया होता है नेक्स्ट अपना काम करने का। तो ये मेरा ट्री शेप का टोपियारी जिसको हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में जो है ट्रेलिस शेप की जेड टोपियारी कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। जेड प्लांट की जब बहुत बड़े बड़े हमारे डंडियाँ हो जाती हैं और हम अपने प्लांट की कटिंग करते हैं, उसको शेप देते हैं, तो बहुत सारी कटिंग भी इकट्ठा हो जाती है। और वही एक मौका होता है टोपियारी की प्रैक्टिस करने का। एक जेड प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बहुत छोटी सी आपको कटिंग मिल जाएगी ना जेड प्लांट की, आप उससे ही इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इसकी कटिंग करेंगे ये आपका प्लांट उतना ही घना होता जाएगा। और जो आपकी कटिंग्स निकलती हैं ना, वही कटिंग्स होती हैं हमारी प्रैक्टिस करने के लिए टोपियारी की। तो आज मैं कर रही हूँ ट्रेलिस शेप की प्रैक्टिस अपने जो है जेड टोपियारी की। सबसे पहले बात करते हैं जेड प्लांट के बारे में। ये एक फुल सनलाइट पसंद प्लांट होता है। अक्सर आपको नर्सरी में जो है नर्सरी वाले भैया बोलेंगे कि आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन जेड प्लांट जो है आउटडोर प्लांट है। जितना ज़्यादा हम इसको धूप में रखते हैं उतना ही हमारा प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं और हमारा प्लांट हेल्दी होता है। फुल सनलाइट के साथ इसकी जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट मिट्टी इसको नहीं पसंद, मतलब हमेशा पानी पड़ा रहे आपके गमले में, ऐसा प्लांट जेड प्लांट को नहीं चाहिए। मतलब पानी डले और वो जो है फटाफट निकल भी जाए। तो इसकी पत्तियों में भी काफ़ी पानी होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। सूखी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए मगर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना ये ट्रेलिस कैसे बनाया और इसकी मिट्टी कैसे बनाई, ये सारी फुल डिटेल आपको अपनी आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले अपने प्लांट के लिए बनाते हैं मिट्टी। जेड प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो मैंने ये देखिए, ये रिवर सैंड है और रिवर सैंड में ही मेरी मिट्टी मिक्स है। मतलब कि आधा मेरा ये सैंड है और आधी मेरी ये मिट्टी है। इतना आपको इस तरीके का वेल ड्रेन्ड जो है मिट्टी बनानी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ी सी जो है गोबर खाद है मेरे पास। 5% के करीब ही होगा ये गोबर खाद, बहुत ज़रा सा। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। इसके अंदर नीम की खली मिली हुई है और जो है हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इस टाइम हम जो मिट्टी बनाते हैं ये ही हमारी काफ़ी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए सही होती है। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने अपने प्लांट में नहीं मिलाया है। थोड़ा सा राख डाला है, थोड़ी सी नीम खली डाली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और 10% के करीब ही इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। और गोबर खाद बहुत थोड़ी सी 5% डाली है। बाकी सारा मेरा गार्डन सॉइल और रेत का मिक्सचर है। इस तरीके से मैंने ये बना ली मिट्टी। और अब आप ये देखो कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी को कैसे पहचाना जाता है। हमने ये मिट्टी बनाई और इसमें डाल दिया पूरा मग भर के पानी। और ये पानी आपका विदिन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर सारा पानी ख़त्म हो जाए, आपकी मिट्टी में से गायब हो जाए, तो इसका मतलब आपने जो मिट्टी बनाई है गमले में वो वेल ड्रेन्ड है। आप देखो कि मेरे को आपसे बात करते करते ही मेरा ये गमले की सारी मिट्टी जो मैंने पूरा मग भर के डाला था
धीरे धीरे सारी गायब हो गई। तो बस ये वेल ड्रेन्ड सॉइल की एक पहचान होती है कि आपकी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। आपके गमले में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है, तो आपकी मिट्टी बिल्कुल हेल्दी है, बढ़िया है। अब हमने जो कटिंग्स निकाली थी उसकी तैयारी करते हैं। लंबी लंबी कटिंग्स निकाल करके, क्योंकि हमें ट्रेलिस शेप में बनाना है, तो जो नीचे का पोर्शन है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे काट के, उसमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से एक लंबी डंडियां हम निकालेंगे और जो ये डंडियों में जो जेड की पत्तियां थी उसको साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है, और एक साइज़ की जो डंडियां हैं उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरीके से एक ही लंबाई की डंडियों को इकट्ठा करने के बाद अपनी टोकरी में, जिसमें भी मैं टोकरी में बना रही हूँ, आप जिसमें भी अपना ये टोपियारी बनाएं, उसमें इन डंडियों को हमें लगा देना है कटिंग्स को। कटिंग्स में मैंने लगाया है एलोवेरा का थोड़ा सा जेल, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, मैं ज़रा स्किप हो गई। और इस तरीके से सारी कटिंग्स को राउंड शेप में मैंने लगा दिया। बहुत पास पास लगाएंगे क्योंकि हमको इसको ट्रेलिस की तरह बांधना भी है, तो उसके लिए कटिंग्स को बिल्कुल पास पास में इंसर्ट करना है। उसके बाद का जो अगला स्टेप होता है कि हमने कटिंग्स तो सारी इंसर्ट कर ली, अब इसको क्रॉस करके नीचे से क्रॉस करके ट्रेलिस बनाने के लिए सेटिंग बनाएंगे और उसको बांधते जाएंगे। आप चाहें तो पतली रस्सी ले सकते हैं, आप चाहें तो ज़िप लॉक ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पतली वायर है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास वायर नहीं थी तो मैंने इसको छोटे छोटे थ्रेड से ही जो है बांधा है। इस तरीके से क्रॉस करके हम बांधते जाएंगे, अपने पूरे कटिंग्स को एक शेप देंगे फर्स्ट, और उसके बाद जो सेकंड शेप होगी वो उसमें भी क्रॉस करके, मतलब हमको ना जिग जैग शेप बना करके अपनी सारी कटिंग्स को लगानी है। और नीचे का जो हमारी जो टहनी वाला पोर्शन है, ट्रेलिस वाला पोर्शन है, उसकी पत्तियों को जब इसमें नई ग्रोथ भी होगी ना, तो उसकी पत्तियों को हमेशा काटते रहना है। मतलब यहाँ पे अब हम कोई भी ग्रोथ होने नहीं देंगे, सारी ग्रोथ ऊपर की तरफ में ही होने देंगे, तो हमारा ट्रेलिस का जो शेप है वो क्लियर दिखाई देगा, और धीरे धीरे हमारा जो जेड का टोपियारी है ये बहुत ही खूबसूरत बनके रेडी हो जाएगा। रखना इसको हमें फुल सनलाइट में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड है, और जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो उसकी जो कटिंग होती है उसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से दबा करके सेट करते हैं, जिससे हमारी कटिंग हिले ना और निकले ना, और इसी में सेट हो जाए। जेड टोपियारी की ट्रेलिस शेप मैंने जो बनाई, इसकी अपडेट अपनी आगे की वीडियोस में आप लोगों को देती रहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। एक बार जब हम अपनी सारी कटिंग्स सेट कर लेते हैं, तब एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि अपनी सारी कटिंग्स को आप अच्छे से दबा के प्रेस कर लें, जिससे ये लूज़ ना हो, इसके आसपास की मिट्टी लूज़ ना हो, और आपकी कटिंग जो है वो कैसे भी करके बाहर ना निकल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि पानी डालने में ढीली हो जाती है, या कोई पक्षी कबूतर भी कई बार खींच लेते हैं, तो आपका कटिंग बाहर ना निकले, इसलिए उसको अच्छे से दबा के प्रेस करके और फिर इसको ठीक कर लें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अपना एलोवेरा वाला पानी, जैसा कि हर एक कटिंग को लगाने के बाद हम एलोवेरा वाला पानी यूज़ करते हैं, वही पानी डालेंगे और इसको फुल सनलाइट में रखेंगे। धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में जो है आपका जो ये आपका जेड का प्लांट है वो ग्रोथ पकड़ लेगा, और इसके बाद इसके ऊपर की आपको ग्रोथ नज़र आने लगेगी। मेरे प्लांट में भी धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो गई है। और आप ये देखो कि ये मेरा 1 हफ़्ते बाद का रिज़ल्ट है, जिसमें मेरा प्लांट सेट हो गया है। पत्तियां बिल्कुल हरी हैं, मतलब कटिंग्स जो है सेट हो गई हैं। टोपियारी का जो ट्रेलिस है वो भी नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, बाय।